Hello and welcome to all my dear students. Guys, I hope you are doing great and stay safe at your home. So as well as today I have to again come in front of you with a new topic from your GK syllabus. And can you guess it what is the topic today? Okay, I'll tell you. Today I am going to teach you about a very important and very cool winter season. गाइस बहुत सारे सीज़न हमारे इंडिया में होते हैं लाइक समर विंटर स्प्रिंग बट आज हम उसमें से विंटर सीज़न के बारे में पढ़ेंगे कि विंटर सीज़न क्या होता है, कैसे उसमें हम अपने आप को सेव करते हैं विंटर से, ठंडी से। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं थ्रू दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद मी। फर्स्टली आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट विच मंथ, ऐसे कौन से महीने हैं जिसमें ठंड बहुत ज़्यादा होती है, और वो जो मंथ्स होते हैं वो होता है दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। इन 3 मंथ्स में हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत फॉग होता है, स्नोफॉल्स होते हैं, टेम्परेचर हमारा बहुत डाउन हो जाता है। तो बेसिकली इन 3 मंथ्स में ही विंटर्स का हम इंजॉय कर पाते हैं। एंड विंटर इज़ द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। एवरीथिंग इज़ फ्रोज़न। जो विंटर होता है यानी ठंड का मौसम होता है, वो जो हमारे सारे सीजन्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। और ये इतना ठंडा होता है कि इसमें सारी चीज़ें जम जाती हैं, चारों तरफ हर एक चीज़ बिल्कुल स्नो हो जाती है, जम जाती है, बर्फ़ हो जाती है, बहुत ठंडी हो जाती है। द नाइट्स गेट लॉन्गर एंड द डेज गेट शॉर्टर। हम सभी जानते हैं कि ठंड के दिनों में जो हमारी रात होती है वो बहुत लंबी होती है, एंड जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं। बहुत देर में दिन निकल होता है और बहुत जल्दी शाम होते होते दिन ढल जाता है और लगता है कितना अंधेरा हो गया। तो जो हमारा ये विंटर सीजन होता है ये समर से जस्ट अपोजिट होता है। यू कैन सी द ग्राउंड कवर्ड विद स्नो, इट स्नो अ लॉट इनटू द विंटर। जो हमारे हिल स्टेशंस होते हैं, जो यानी बहुत ऊंची पहाड़ियाँ हैं, तो आसपास की जो जगह होती हैं वो विंटर्स में चारों तरफ से बर्फ़ से ढक जाती हैं, इतना वहाँ पे स्नोफॉल होता है। और वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में चला जाता है। इससे वहाँ पे ठंड बहुत होती है और लोगों को अपने आप को बहुत कवर करना पड़ता है। सम एनिमल्स लाइक बेयर्स, हेडॉग्स, बैट्स, टर्टल, ये जितने होते हैं ये ठंड के मौसम में छुप जाते हैं क्योंकि इन्हें ठंड बहुत लगती है। तो ये अपने लिए ठंड के लिए गुफाएं, केव बना लेते हैं, घर बना लेते हैं जिसमें वो पूरी ठंड छुपे रहते हैं ताकि अपने आप को ये विंटर से सेफ कर सकें। जैसे हम अपने लिए अपने अपने घरों में हम रहते हैं। स्नो फ्लैक्स आर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। स्नोफॉल होती है, वो बर्फ़ होती है, वो ऊपर से ज़मीन पे गिरती है जिससे हमारा टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, हमें बहुत ठंड लगती है, जिसके लिए हमें बहुत तरह के वार्म इनर्स विंटर्स वियर कवर करने पड़ते हैं अपने आप को हॉट करने के लिए, टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए। वाटर फ्रीजेस एंड द पॉन्ड्स गेट कवर्ड विद आइस। इतनी बर्फ़ पड़ती है, इतनी ठंड होती है कि जो छोटे छोटे तालाब होते हैं वो भी बिल्कुल जम के बर्फ़ हो जाते हैं। यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू स्लीप ऑन द आइस। इसलिए हमें ठंड के दिनों में जहाँ भी आसपास तालाब है वहाँ बहुत केयरफुल होके चलना चाहिए, अदरवाइज़ हम वहाँ पे स्लिप होके गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है। मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर बेयर विदाउट लीव्स। विंटर्स के सीजन में जो ट्रीज़ होते हैं उसमें बहुत सारे ट्रीज़ ऐसे होते हैं जो ठंड की वजह से उनकी सारी पत्तियां गिर जाती हैं और वो सिर्फ ब्रांचेस उसमें रह जाती हैं, ट्री नहीं, लीव्स नहीं रहते हैं। इसके अलावा विंटर्स में बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, लाइक ऑरेंजेस, पील्स, स्वीट पोटैटोज़, अनियंस, मशरूम्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आती हैं ठंड के मौसम में और हम उसको बहुत ही अच्छे से हमारी मदर्स कुक करती हैं और बहुत टेस्टी हमारे लिए खाना तैयार करती हैं, और ये खाना हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जो विंटर्स के क्लोथ्स होते हैं वो भी बाकी सीज़न के क्लोथ्स से बिल्कुल ही डिफरेंट्स होते हैं। इसमें मिटन्स पहनने होते हैं ताकि हम अपने हाथों को कवर कर सकें,
उसके अलावा हमें जैकेट्स, पुलोवर, ब्लैंकेट्स, हैवी शूज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्वेटर्स, कैप, जिससे हमें अपने आप को कवर करके ठंड से बचाते हैं। इसके अलावा जो हमारे ड्रिंक्स होते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमें विंटर से बचाने के लिए। लाइक हम ब्लैक टी या चाय, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम पीते हैं अपने आप को ठंडी से बचाने के लिए, और इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके अलावा जो 2 बहुत ही इंजॉयफुल मोमेंट्स होते हैं लाइक न्यू ईयर, क्रिसमस, ये भी विंटर के सीज़न में ही ये दोनों सेलिब्रेशंस होते हैं जिसका हम बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। तो विंटर सीज़न भी हमारे लिए बहुत वंडरफुल होती है, बहुत अच्छी होती है, इसलिए हमें इसको एंजॉय करना चाहिए, बट पूरी तरीके से अपने आप को कवर्ड करके, केयरफुल तरीके से। अदरवाइज़ अगर हमें ठंड लगती है तो हमें बहुत सारी डिसीज़ भी हो जाती हैं। सो गाइज, ये था हमारा आज का एक सीज़न विंटर। आई होप यू लाइक इट। टुमारो आई विल कम विद अ न्यू टॉपिक फ्रॉम नेक्स्ट सीज़न। टिल देन हैव अ नाइस डे। बट येस, हमारा विंटर भी आ चुका है अभी, क्योंकि हमारा मंथ दिसंबर का मंथ चल रहा है। तो बी केयरफुल एंड कवर्ड योर बॉडी विद वार्म क्लोथ्स। सो टेक केयर एंड